हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमिन रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड फाइंड इट्स फिगर ऑफ मेरिट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे सपोज ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, हमने इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है एंड इसकी फिगर ऑफ मेरिट निकालनी है। अब वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम देख लो। सर्किट डायग्राम में हमें एक बैटरी होगी हमारे पास, चाहे ये सेल होगा चाहे बैटरी एलिमिनेटर होगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, एक गैल्वेनोमीटर है। बैटरी बॉक्स और गैल्वेनोमीटर ये सीरीज़ में लगाने हैं आपने। ठीक है, ये तीनों एक की के साथ, तो ये चार जो हमारे पास ऑपरेटर्स है ये सारे सीरीज़ में लगाने हैं। अब ये देख लो कि लगाए कैसे हैं। मान लेते हैं कि ये बैटरी है, इसका एक टर्मिनल चला गया आपका गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, इसका दूसरा टर्मिनल चला गया रेजिस्टेंस के किसी एक टर्मिनल में, इसका दूसरा टर्मिनल चला गया की में और की से होता हुआ चला गया इसके दूसरे टर्मिनल में। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया और की से होता हुआ यहाँ चला गया। तो ये चार चीज़ें हमने सीरीज़ में लगा दी। ठीक है, ये हम लगा सकते हैं। अब इसके अलावा ये दोबारा देखो, अब जैसे हम मान लेते हैं कि की ऑन करेंगे, अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा जो हमें यहाँ गैल्वेनोमीटर में दिखाई देगा, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि करंट फ्लो कर रहा है। अब जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, करंट बढ़ेगा तो मतलब इसका जो डिफ्लेक्शन है बढ़ती जाएगी। करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी, करंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। मीन्स मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई आई जी करंट फ्लो कर रहा है इस गैल्वेनोमीटर में, तो मीन्स आई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा मीन्स इसकी डिफ्लेक्शन। मान लो आई जी करंट है, आई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा मीन्स इसकी जो डिफ्लेक्शन है, जैसे मान लो डिफ्लेक्शन 10 है तो थीटा इक्वल टू 10, मतलब थीटा कोई डिग्री नहीं है, सिर्फ डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, सपोज आई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और आई जी इक्वल टू के थीटा। ये के है आपकी फिगर ऑफ मेरिट, आई जी वाई थीटा मीन्स करंट पर डिफ्लेक्शन। ये याद रखना, ये इसकी डेफिनेशन है। आपसे पूछ सकते हैं कि फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, तो ये होती है फिगर ऑफ मेरिट आई जी वाई थीटा, करंट पर डिफ्लेक्शन। जैसे एक डिवीज़न में जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट पर डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो इसकी फिगर ऑफ मेरिट होगी। जैसे 20 माइक्रोएम्पियर पर डिवीज़न, वैसे इसमें लिखा होता है, आप हर एक गैल्वेनोमीटर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमने इसकी निकालनी है फिगर ऑफ मेरिट, देखना इसके अराउंड, मतलब इसके आसपास आनी चाहिए रीडिंग। ठीक है, वो हम निकालेंगे फिर देखेंगे। ठीक है, तो हमने इसको सीरीज़ में लगा दिया। अब सीरीज़ में लगाने के बाद सर्किट दोबारा देखो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगानी है, क्योंकि हमने इसकी रेजिस्टेंस भी निकालनी है, तो इसके साथ हम एक शंट रेजिस्टेंस और लगा देंगे और इसको भी एक की के साथ लगा देंगे पैरेलल में। ये सीरीज़ में थी और एक पैरेलल में लगा देंगे। सीरीज़ में लगा हुआ है, अब पैरेलल में भी देखो एक की के साथ यहाँ बॉक्स के साथ एक क्लोज हो गया, तो ये पैरेलल लगा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल सेम सर्किट लगा रखा है, रटना नहीं है इसको, बस पहले सीरीज़ में लगाए हुए हैं और ये पैरेलल में लगा दिए इसके साथ। अब हमने इसका प्रोसीजर करना है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है इसका, अब देखो इसका क्या करना है। जैसे ही मैंने इसकी की ऑन करी, ठीक है, मीन्स ठीक है, ये की ऑन होगी। जैसे ही मैंने इसकी की ऑन करी या इसको मैंने जैसे की ऑन करी, तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगी। ठीक है, ये रही हमारा कि जैसे ही मैंने तो की ऑन करी तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो मीन्स हमने क्या करना है, हमें डिफ्लेक्शन नोन होनी चाहिए। मीन्स 0 और 30 के बीच में डिफ्लेक्शन हमें मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, करंट कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। तो इसका जो करंट कम करेंगे मीन्स हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो इसमें अगर हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से देखो,
तो रेजिस्टेंस हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो हम ज़्यादा से करेंगे। मान लेते हैं कि मैंने 10,000 यहाँ से रेजिस्टेंस निकाली है, तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन हमारी कम हो गई है। अब देख लेते हैं कितनी है, सामने से देखेंगे हम। 15, 16 और 17 ये इसमें ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम बिल्कुल सामने से देखें तो ये 16 है। 17 हमें दिखाई दे रही है, लेकिन ये 16 है। ठीक है, ये बिल्कुल सामने से। ठीक है, जब रेजिस्टेंस 10,000 थी तो डिफ्लेक्शन आ गई हमारी 16। टेबल है, टेबल में ही हम रीडिंग लिख देंगे। आर है पहली रीडिंग, ये काम आएगी आपके स्कूल के लिए। 10,000, थीटा आ गया 16। ये हो गया हमारा पहला स्टेप सीरीज में, ये तो है इसका पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप है, अब हमने क्या करना है, ठीक है, यहाँ थीटा 16 है इस टाइम। अब हमने पैरेलल में जाना है। जैसे ही हम की डालेंगे यहाँ पर, जैसे इसकी की ऑन हो जाएगी पैरेलल में जाके, तो क्या होगा देखो, ये देखो 16 थी, अब हमने यहाँ पे की ऑन करी, ये पैरेलल वाली की थी। जैसे ही मैंने की इसमें ऑन की तो ये डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से जैसे की ऑन 0, मतलब की ऑन करी तो रेजिस्टेंस 0 है, तो इस वजह से यहाँ डिफ्लेक्शन 0 ही रहेगी। ये ध्यान रखना, ये 0 आनी चाहिए। जैसे ही की ऑन करते हैं हम तो ये डिफ्लेक्शन 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मतलब हाफ डिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ये संट है आपका। अब हमने यहाँ से इतनी रेजिस्टेंस यहाँ से लेनी है, अब हमने यहाँ से इतनी रेजिस्टेंस लेनी है कि डिफ्लेक्शन हाफ हो जाए। मीन 16 थी तो 16 का हाफ 8 हो जाए, तो हमने यहाँ से इतनी रेजिस्टेंस एडजस्ट करनी है कि यहाँ पे 8 हो जाए। ठीक है, तो अब हम ये बारी बारी से चेक करते जाएंगे एक एक, और हमने 8 पे इसको लेके आना है। जैसे सपोज मैंने अपने यहाँ से 100 ले ली, तो 100 पे मैंने देखा, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे इसमें तो यही दिख रहा है, लेकिन मैं जब बिना कैमरे के देखूं तो ये 7 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे और बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी, मैंने 10 और बढ़ा दिया। देखने में तो 8 लग रही है, लेकिन अभी भी 8 से कम ही है। तो मैं अभी अपने तरीके से यहाँ देखूँगा। अब देखने में तो यहाँ पर देखो 9 लग रही है, लेकिन अभी वैसे 8 है। ठीक है, अब मैं बिना कैमरे के देखूँ तो 8 है गैल्वेनोमीटर में। तो अब मैं अभी इस टाइम 8 हो गई है वहाँ डिफ्लेक्शन। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें 100 थी और 20, 120 है। एस की वैल्यू 120 है। ठीक है, यही हम टेबल में फिल कर देंगे, एस 120। अब देखो आर हमें पता है, थीटा पता है, एस पता है, तो आप ये है तो ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी आर एस आर माइनस एस। थ्योरी इसकी पढ़ लेना कि कहाँ से ये फॉर्मूले आए, बुक में काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं। हमें एक तो जी निकालना है और एक फिगर ऑफ मेरिट के। ठीक है, डेफिनेशन मैंने बता दी थी, लेकिन ये फॉर्मूला है इसका, यह हम अब निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखो आर एस हमें पता है तो जी की वैल्यू आ जाएगी। अगर जी पता है, ठीक है, तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ई हमारे पास जो यहाँ पर है गिवन, यहाँ दिखने में तो 2 है, लेकिन आपके पास सेल है तो आप वोल्ट मीटर से भी इसकी रीडिंग निकाल सकते हो। अब देखो हमने मान लेते हैं कि इसकी रीडिंग निकालनी है कि कितने वोल्ट की इस टाइम है, तो हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर लेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे और पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करेंगे। जैसे ही हम की ऑन करेंगे इसकी, तो इसमें जो वोल्टेज होगी यहाँ पे दिखाई दे देगी, जो भी इसकी वोल्टेज होगी। तो ठीक है, हमें यहाँ से पता चल जाएगा इसका। ठीक है, अब हमें अगर ई पता चल गया, ई मान लेते हैं 2 वोल्ट है, तो आर और थीटा जी हमें पता है, क्योंकि जी हमने निकाल दिया यहाँ से। एक बार ये निकाल के देख लेना, ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी काम आ जाएगा, कैलकुलेशन खुद कर लेना। मैं दूसरी रीडिंग आपको बता के दे देता हूँ। ठीक है, ये तो होगा अगर आर
10,000 हुआ। सेम प्रोसीजर दूसरा लेंगे। ये सारा ऑपरेटर्स हम दोबारा से रिस्टार्ट करेंगे। इसको की ऑफ बंद कर दिया, इसकी की ऑन कर दी, सेकंड की ऑन कर दी पैरेलल वाली, और यहाँ पर इसकी भी प्लग कर दिया यहाँ पर, और पैरेलल वाले ये सारी कीज़ लगा दी। मतलब बिल्कुल इसको रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से इसको ऑन करना है। की ऑन करी, ठीक है। जैसे ही की ऑन करी, मतलब इसको ऑन कर दिया मैंने, तो डिफ्लेक्शन दोबारा से आ गई। अब हमने 10 की जगह मान लो तो मैंने 10 और 12 या 15, मैंने 15 निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन और भी कम हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन इस टाइम वैसे अगर मैं सामने से देखूं तो ये 10 और 11 के बीच में है थोड़ा सा, तो हम 15 की जगह कुछ और ले लेते हैं। हमें इवन वैल्यू लेनी है, तो मतलब 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल 14 है, ठीक है। नहीं यहाँ ना दिखा डिफ्लेक्शन हमें थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई देती है, लेकिन 14 है वहाँ पर सामने, अगर मैं बिना कैमरे के देखूँ, ठीक है। दूसरी रीडिंग ये 12,000 है, तो 14 है, और इसकी हाफ डिफ्लेक्शन जैसे ही मैंने देखो उसकी की ऑन करी तो डिफ्लेक्शन दोबारा 0 पे आ गई। अब हम दोबारा एडजस्ट करेंगे 100 के अराउंड। हमें इसको 6 पे लेके आना है, सॉरी 7 पे लेके आना है। 5 से थोड़ी सी ज़्यादा है, देखने में ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी और मुझे निकालनी पड़ेगी। तो ये अब 7 है, ठीक है। तो दोबारा से 120, दूसरी रीडिंग भी होगी 120। अब तीसरी रीडिंग अब मैं दोबारा डायरेक्ट लिख रहा हूँ देख के। मैंने एक और रीडिंग ले ली थी। अब जब 14,000 है रेजिस्टेंस, तो थीटा 12 है और एस यही आया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन कर लेना। एवरेज आएगा, जी की वैल्यू आ जाएगी, और वैसे अगर वैल्यू हम के की जगह पुट कर देंगे तो फिगर ऑफ मेरिट भी आ जाएगी। तो जी और के की आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो कैलकुलेशन कर लेना, प्रैक्टिकल फाइल के लिए काम आ जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, ओके।